हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीडीपी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास या ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो जब आपसे समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण और अंतर्वैयक्तिक रिश्तों की बात होगी, वहाँ पे सामाजिक विकास आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? 3 कारक दिए हुए हैं, कौन कौन से? आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल पहला कारक जो है वो जिम्मेदार होगा संपूर्ण विकास के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा कारक। ऑप्शन सी कह रहा है कि पहला और दूसरा कारक। ऑप्शन डी कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कारक। तो ऑप्शन जो है हमारा डी राइट हो जाएगा। ये जो आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश, ये तीनों ही बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, कहलाती है? ऑप्शन ए पाढ़, ऑप्शन बी सामाजीकरण, ऑप्शन सी अधिसंज्ञान या ऑप्शन डी एकीकरण। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक बच्ची है जो अपने माता पिता और समकक्षी मतलब समान कक्षा में पढ़ने वाले या अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार और मूल्य सीखती है। तो सामाजिक कौशल, विचार और मूल्यों को सीखने की जो प्रक्रिया है वो सामाजीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है। किस में कठिनाई आती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी संरक्षण के कार्य, ऑप्शन सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या ऑप्शन डी क्रमबद्धता। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, लेकिन उन्हें जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? ऑप्शन ए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या ऑप्शन डी अच्छा लड़की, अच्छा लड़का अभिविन्यास। तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष जो है वो बच्चे सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में मानते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी J.P. गिलफोर्ड या ऑप्शन डी लेओ वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में पूछेंगे तो सामाजिक जो कीवर्ड है ये आपका लेओ वाइगोत्स्की के साथ में आता है। लेओ वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंतर्गत हमने कीवर्ड्स देखे हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, MKO, ZPD
ये सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा उन्हें पुनः उनके प्रयास पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुबंधन, ऑप्शन बी कह रहा है पाढ़, ऑप्शन सी कह रहा है निष्क्रिय अनुकरण, या ऑप्शन डी रट कर स्मरण। तो क्वेश्चन में आपके जो है क्या दशा आपसे पूछी गई है कि एक कंडीशन है जिसमें शिक्षक ये देखती है कि सभी विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और उसमें से एक समूह के जो सदस्य हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको इशारे और संकेत के माध्यम से उसको अस्थायी सहायता प्रदान करती है और सक्षम हो जाने पर वह सहायता ख़त्म कर देती है। प्रत्यय का नाम बताना है आपको। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्कार्फ फोल्डिंग, जिसको हम पाढ़ कहते हैं। इसकी बात लेओ वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में की हुई है। आगे देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, लचीला सामूहिकरण, बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला और दूसरा, ऑप्शन बी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी कह रहा है पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो ये सभी जो विशेषताएं दी हुई हैं ये सभी प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। शिक्षक की गतिशीलता, लचीला सामूहिकरण, बच्चों की स्वायत्तता और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है। ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, ऑप्शन बी कह रहा है पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, ऑप्शन सी जो है वो है जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, या ऑप्शन डी जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए पूछ रहा है छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ऑप्शन बी समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरीके से अवहेलना करनी चाहिए, ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम निगेटिव वर्ड्स को अलग कर देते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी होता है कि आप निगेटिव वर्ड्स को एलिमिनेट करना सीखें। व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करने की बात कह रहे हैं तो निगेटिव होगा पॉइंट आपका। सामाजिक संदर्भ की अवहेलना निगेटिव पॉइंट होगा। व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना गलत है। यानी क्या होगा कि छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ऑप्शन ए वाला जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सीखने में वृद्धि, ऑप्शन बी बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, ऑप्शन सी बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, या ऑप्शन डी बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। आकलन का जो उद्देश्य है वो सीखने में वृद्धि होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। वर्गीकरण नामीकरण निगेटिव पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना निगेटिव पॉइंट है, भय और तनाव निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? ऑप्शन ए नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, ऑप्शन बी पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, ऑप्शन सी वर्गीकरण व पृथक्कीकरण का पुष्टिकरण करना, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकरण करना।
तो समावेशी स्कूल की रचना में पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना शामिल है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कार्यों में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति और लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान हैं? ऑप्शन ए लेखन वैकल्य, ऑप्शन बी गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी स्वलीन क्रम विकार या ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। लिखने संबंधी विकार की बात किए हैं, डिस्ग्राफिया की बात यहाँ पर होगी, लेखन वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? ऑप्शन ए स्वलीनता की, ऑप्शन बी सृजनात्मकता की, ऑप्शन सी भाषा वैकल्य की या ऑप्शन डी ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो मौलिकता, सोच में प्रवाह और लचीलापन जो है ये सभी सृजनात्मकता की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? ऑप्शन ए समालोचनात्मक सोच, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी कैसे सीखते हैं यह सीखना। तो ये सभी जो कौशल दिए हुए हैं ये सभी कौशल जो है पॉजिटिव हैं और एक शिक्षिका को प्रभावशाली अधिगम के लिए इन सभी कौशलों को अपनाना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी कौशल आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन सी बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं या ऑप्शन डी बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम होते हैं। तो आपको इसमें से गलत जो है कथन वो चुनना है। तो बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं ये आंसर जो है आपका हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर कैसा हो जाता है और वे किस प्रकार के विद्यार्थी बन जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ेगा और वे स्वनिर्मित विद्यार्थी बन जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ेगा लेकिन वे निष्क्रिय विद्यार्थी बन जाते हैं। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि अभिप्रेरणा का स्तर कम होगा और वो स्वनियमित विद्यार्थी बनेंगे। ऑप्शन डी बात करता है कि अभिप्रेरणा का स्तर कम होगा और वे निष्क्रिय विद्यार्थी बन जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उनकी जो अभिप्रेरणा का स्तर है वो बढ़ जाता है और वे स्वनिर्मित विद्यार्थी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी गर्व। तो जो चिंता होती है ये सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।